मेरे पास तुम हो। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। आइए आइए, प्लीज़ कम एंड सिट डाउन। मिस महविश, बैठिए प्लीज़। ये हैं मिस हानिया, रूमी की क्लास इंचार्ज। हाय। हाय। हम पहले भी कहीं मिल चुके हैं? जी नहीं, पहले हमने फ़ोन पे बात की थी। आप रूमी से मिलने आई हैं? जी नहीं, मैं उसको साथ ले जाने आई हूँ। 1:30 बजे छुट्टी हो जाएगी तो साथ ले जाऊंगी उसे। शाम से पहले छोड़ दूंगी उसे। ऑफ कोर्स। चाय लेंगी आप? जी नहीं, थैंक यू। कोई परमिशन लेटर लाई हैं उनके फादर से? परमिशन लेटर? मैं माँ हूँ उसकी मैम। ऑफ कोर्स माँ होंगी आप, लेकिन मैं ये कैसे जान सकती हूँ? मैं तो आपको पहली बार मिल रही हूँ। आप रूमी को बुलवाइए, वो बताएगा आपको। अगर रूमी कहेगा कि आप उसकी माँ हैं तो आप उससे मिल ज़रूर सकेंगी, लेकिन मैं उसको आपके साथ भेज नहीं सकती। जब वो बताएगा कि मैं उसकी माँ हूँ तो मेरे साथ क्यों नहीं जा सकता? देखिए, अगर आपके पास परमिशन लेटर नहीं है ना, तो मैं रूमी को आपके साथ भेज नहीं सकती। आई एम सॉरी, दीज आर द रूल्स, वी हैव टू फॉलो देम। आई एम सरप्राइज्ड। आई एम सॉरी। आप उसके फादर को फ़ोन कीजिए, पूछिए उससे। देखिए, हम फ़ोन कॉल्स पर डिपेंड नहीं कर सकते। आप समझती हैं कि कोई भी कुछ भी कह सकता है फ़ोन के ऊपर, और वैसे भी चंद रोज़ पहले उनका फ़ोन गलती से मिस हानिया के पास रह गया था। आई नीड अ लेटर, आई नीड अ परमिशन लेटर, और एन ऑर्डर फ्रॉम द कोर्ट। ठीक है, आप रूमी को बुलवाइए। आज मैं उससे मिल लूंगी बस। ऑफ कोर्स, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। मैं खुद बुला कर लाती हूँ। आप ऐसा करें, साथ वाले कमरे में इंतजार करें, वहां मिल सकती है। थैंक यू। तो मैं ऐसे लड़के से शादी क्यों करूं जो हर वक्त मुंह फुलाकर बैठा रहता है? Be a man. I am a man. तो फिर चलो, तुम्हारी मामा तुमसे मिलने आई है। No. क्या? I said no. मैं उनसे नहीं मिलूंगा। मामा को ऐसे नो नहीं कहते, तुम्हें उनसे मिलना पड़ेगा। मैं उनसे कभी नहीं मिलूंगा। वो ये सुन के बहुत रोएंगी और समझेंगी कि तुम्हारे पापा ने तुम्हें मना किया उनसे मिलने के लिए। नहीं, मेरे पापा ने मुझे कभी नहीं मना किया। लेकिन वो तो समझेंगी ना। क्यों समझेंगी? जो मना ही नहीं किया तो क्यों समझेंगी? Don't you miss your mom? Yes, I do, miss her. उनसे कहना मेरे स्कूल कभी भी ना आए। मैं उनसे कभी नहीं मिलूंगा, कभी भी नहीं। यहाँ साइन कीजिए आप। अंगूठा भी लगाइए यहाँ।
नेक्स्ट? बस। ये लीजिए आप, पैसे दीजिए। 10 लाख हैं। अरे गिन लीजिए। अब मैं गिनता नहीं हूं, तोल कर देख लेता हूं। शुक्रिया। What? Are you crazy? मेरा बेटा कहेगा कि वो अपनी मामा से नहीं मिलना चाहता। Impossible। तुम अभी मुझे उसके पास लेकर चलो। एक्सक्यूज मी, पहले तो आप मुझे ये तुम कह के नहीं बुलाएंगे, और दूसरा ये कि आपके बेटे ने जो मुझे कहा वो मैंने आपको बता दिया। And being his teacher, I cannot force him, right? Who the hell are you? A responsible teacher. Thank you. ओह, तो तुम सब लोग दानिश अख्तर के साथ मिले हुए हो। फाइन, देख लूंगी मैं तुम सब लोगों को। सुनिए, इस तरह के एटीट्यूड के साथ आप मुझे देख भी नहीं पाएंगी। अगली बार स्कूल का गार्ड आपको अंदर घुसने नहीं देगा, सुनाए? खुदा हाफिज। तुम क्यों घबरा रही हो? तुम्हें तरस नहीं आता ऐसी औरत पे जो चीख चीख के अपने बेटे को बताएगी कि मैं तुम्हारी माँ हूं? समझो तो यहां से घर तोड़ने के जुर्म की सजा शुरू होती है। मैंने जो काम आपको बताया आपने तमाम काम किया, आप भी पूरी जिम्मेदारी से काम कीजिए, ठीक है? सलाम साहब। गुड आफ्टरनून। चाय या कॉफी? कुछ नहीं, कुछ नहीं। आप कई दिनों से लेट आ रहे हैं दानिश साहब। जी। क्यों? तो क्या मैं नहीं आऊंगा? अरे यार, अजीब बददिमाग आदमी है। मैंने पूछा कि लेट क्यों आते हो, तो बोलता है अब मैं नहीं आऊँगा। मतलब ये कि अब वो लेट नहीं आएंगे? यार नहीं, आप बात को समझे नहीं। प्रमोशन हो गई है तो सर चढ़कर बोल रहा है, और उसे कोई बताए कि अब मतीन साहब नहीं रहे और मुझे कोई गुर्रा ना दिखाए। बाय एवरीवन। खुदा हाफिज। कुछ मालूम है आप लोगों को? दानिश साहब ने इस्तीफा दे दिया है।
सॉरी अब्बा, फ्लैट भेज दिया मैंने। माफ करना। हेलो। हेलो, हानिया बोल रही हूँ दानिश साहब। जी मिस सानिया। दोपहर से परेशान थी, सोच रही थी कि आपको बताऊं या रहने दूं। कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। प्रॉब्लम है दानिश साहब, योर एक्स वाइफ इज अ प्रॉब्लम। क्या हुआ? आज वो रूमी से मिलने स्कूल आई थी और चाहती थी कि छुट्टी के बाद उसको अपने साथ ले जाएंगी, लेकिन मैम ने मना कर दिया तो सीखपा हो गई। फिर मान गई कि चलो मैं रूमी से मिल लेती हूँ, लेकिन रूमी नहीं माना। नहीं माना? नहीं मिला उससे? जी। मगर ये तो अच्छी बात नहीं है। महविश उसकी माँ है, उसे मिलना चाहिए था उससे। यही जानने के लिए तो मैंने फोन किया है दानिश साहब कि अपनी माँ से मिलने का फैसला रूमी खुद करेगा या उसकी माँ का हस्बैंड। मतलब साफ है दानिश साहब, अगर वो नहीं मिलना चाहता तो उसको जबरदस्ती मजबूर ना किया जाए। मैंने थोड़ी देर पहले उसके हॉस्टल में वार्डन से बात की है। शाम 5 बजे से वो सो रहा है। मालूम है इस तरह के बच्चे क्यों जल्दी सो जाया करते हैं? क्यों सो जाते हैं? क्योंकि वो डरते हैं, वो भूलना चाहते हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। वो कुछ भी करे मिस सानिया, उसको अपनी माँ से मिलना पड़ेगा। तो फिर ठीक है, मैं उसकी अगली प्रोग्रेस रिपोर्ट की जिम्मेदारी नहीं लूंगी। आपका बच्चा इसी तरह डरता रहेगा और डरे हुए बच्चे कभी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। अपना ख्याल रखिएगा, बाय। हेलो। अरे यार, क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? क्यों अपने लिए मुसीबत खड़ी करते हो? कौन? हाँ, तो ये भी मालूम नहीं कि मैं कौन बोल रहा हूं? जवाहर साहब। बोलो, क्या चाहिए? क्या चाहिए मुझे? अरे बंद करो ये ड्रामेबाजी। बोलो कितने पैसे दे दूं कि तुम इस तरह की भोंदी हरकतें करना बंद कर दो। क्या किया मैंने? तो महविश को उसके बेटे से मिलने क्यों नहीं देते? अरे नहीं नहीं शहबार साहब, खुदा की कसम मैंने उसे नहीं रोका। मुझे अभी भी खबर मिली कि ये मिलने गई तो उसने मिलने से इनकार कर दिया। मैंने स्कूल वालों से कहा है कि ये उसने अच्छा नहीं किया। देखो, मैं तुम्हें 2 दिन का वक्त दे रहा हूं। 3rd डे इन दोनों की मुलाकात हो जानी चाहिए, वरना मेरे वकील तुम्हारे कपड़े नोच लेंगे।
फ्लैट बेच दिया मैंने, जॉब से भी रिजाइन कर दिया। मैं अपना बिजनेस करूंगा। एंड दिस बिजनेस इज अ फुल टाइम जॉब। शुरू में बहुत काम करना पड़ता है। अगर तुम इसी तरह जिद करते रहे और अपनी मामा से ना मिले तो वो दोनों समझेंगे कि मैंने सिखाया तुम्हें, मिलने से मना किया। कौन दोनों? तुम्हारी मामा और उनका हस्बैंड। मेरी तरफ देखो, मुझे पता है वो आदमी तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, तुम उससे मिलना नहीं चाहते, लेकिन अपनी मामा के लिए तुम्हें ये करना पड़ेगा रूमी। मैं अपनी माँ से नहीं मिलना चाहता। खामा में जिद कर रहे हो रूमी। वो बड़े लोग हैं, बहुत पैसा है उनके पास। अगर वो कोर्ट में चले जाएंगे तो? कोर्ट में क्या होता है पापा? कुछ नहीं। मैं कल अपने वकील से मिला, उससे बात की है। उसने कहा है कि मैं उनके खिलाफ नहीं लड़ पाऊंगा, तो मैं हार जाऊंगा। आप डरते हो उनसे? मैं नहीं डरता। मेरे सामने आएंगे वो, मैं बोलूंगा यू आर अ डर्टी मैन। जिद नहीं करो प्लीज रूमी। तुम अभी समझते नहीं हो वो कितना ताकतवर है। 2 दिन का टाइम दिया मुझे। अगर वो आए तो मिल लेना, ले जाए तो चले जाना। वो रोज तो वैसे भी नहीं आएगी। तुम हंस क्यों रहे हो? You're not my strength, Papa. You're my weakness. मेरे क्लास का टाइम हो रहा है, हक करो मुझे। I love you, Papa. और आप जो कहोगे मैं वही करूँगा। I love you too. छोटे एक चाय पराठा देना। अभी लाया साहब। हंस क्यों रहे हो? You're not my strength, Papa. You're my weakness. मैं तुम्हें 2 दिन का वक्त दे रहा हूँ। 3rd डे इन दोनों की मुलाकात हो जानी चाहिए, वरना मेरे वकील तुम्हारे कपड़े नोच लेंगे। आपकी तबीयत तो ठीक है ना साहब जी? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं पराठे लेकर आ। तो भाई ठीक है, मैं उसकी अगली प्रोग्रेस रिपोर्ट की जिम्मेदारी नहीं लूंगी। आपका बच्चा इसी तरह डरता रहेगा और डरे हुए बच्चे कभी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। आपकी तबीयत तो ठीक है ना साहब जी? हाँ बिल्कुल ठीक है। 4 पराठे अभी लाया। मेहदी साहब, हड़ताल तो होगी। ये साला अपने आप को समझता क्या है? 5 दिन यूनिट बंद रहेगा ना, शेयर खुद ब खुद फेस वैल्यू पे आ जाएगी। एक नंबर का हमारे अंदर से आदमी खरीदता है, उन्हें पैसे दे देगा मगर हमारी तनख्वाह नहीं बढ़ाएगा। इस बार जो बिकेगा वो दिखाई नहीं देगा। क्या हुआ यार? अभी लाया। ऑफिस की खबर है, आजकल फिर किसी नई लड़की के पीछे पड़ा है और सारे पैसे उसी पर लुटा रहा है। मालूम है किसी की बीवी थी वो, डाइवोर्स दिलवा कर लाया उसे। अरे चेयरमैन साहब वही है ना जिसे नया नया बोर्ड सेक्रेटरी बनाया है। क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? मेरा ये भरम था मेरे पास तुम हो।
भाई साहब जी, ये माचिस होगी आपके पास? नहीं साहब, ला दूं? नहीं नहीं, अगर नहीं है तो रहने दीजिए। सुने जी, वो कल मेरी मिसेज आई थी ना रात को जी, वो अब मेरी मिसेज नहीं है। उसने डिवोर्स ले लिया मुझसे, तलाक। और रूमी भी उसके साथ नहीं गया, उसको मैंने बोर्डिंग में डाल दिया। बोर्डिंग मतलब वो स्कूल के साथ जो हॉस्टल होता है ना उसमें। जी साहब। बस यही बताना था। हेलो हेलो, मैडम अतिया मुनीर बात कर रही हैं? जी जी, मैं दानिश बोल रहा हूँ, रूमी का फादर दानिश अख्तर। जी बोलिए। जी, रूमी से बात करा दीजिए। 15 मिनट बाद। वो भी सोकर उठा है, मुंह हाथ धोने गया है। ओके फाइन, मैं 15 मिनट बाद फोन करता हूँ। तुम्हारे फादर इन लॉ की कॉल है। जी दानिश साहब। आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, कहिए क्या बात है? जी, वो कल आपने गुस्से में कह दिया था कि आप रूमी की जिम्मेदारी नहीं ले सकती, तो मैं बहुत अपसेट हो गया था। मगर अब मैंने फैसला कर लिया कि मैं एक बहादुर आदमी बनूंगा। बहादुर बनेंगे तो क्या करेंगे? मैं रूमी से कहूंगा कि मेरे मजबूर करने से अपनी मामा को ना मिले। वो चाहे तो मिले और चाहे तो ना मिले। कब कहेंगे? जी, ये बात रूमी से कब कहेंगे? रूमी को फोन किया था मैंने। उसकी वार्डन ने बताया कि वो अभी अभी उठा है, मुंह धोने गया है। बस आपका फोन रखते ही मैं उसे दोबारा फोन करूंगा। ओके, मैं रख रही हूँ फोन। नहीं नहीं, 1 मिनट। जी, अब जबकि आप दोनों की बात मान गया हूं, तो आप भी गुस्सा थूक दीजिए ना। मतलब? कहिए कि मैं रूमी की जिम्मेदारी ले रही हूँ, तो आप लेंगी ना रूमी की जिम्मेदारी? ऑफ कोर्स लूंगी। थैंक यू सो मच। इट्स ओके। फोन रखिए आप। बाय बाय। ये तुम्हें इतने फोन क्यों करता है? क्योंकि ये अब्बा का दोस्त है। अब्बा की डायरी से पता लगा, और अब्बा उससे बहुत प्यार करते थे। कुछ दिन पहले इंकशाफ हुआ है कि मैं उसके बेटे की टीचर हूँ। ये तो है, पर मुझे लगता है बात कोई और है। बात कोई और नहीं है, मैंने चेक कर लिया है। कैसे? वो उस वक्त भी मेरी तरफ नहीं देखता जब वो सेफली देख सकता है, और देखे तो उसकी आंखें बिल्कुल खाली होती हैं। झूठ मूठ मुस्कुराता है, सचमुच हैरान होता है। और अब्बा ने यह भी लिखा था कि कई महीनों से मैंने नहीं देखा कि वो दिल से मुस्कुराया हो, लेकिन मुस्कुराने में हमेशा पहल करता है। पूछो क्यों? क्यों? उसकी बीवी ने उसकी मुस्कुराहट को मार डाला है।
अब्बा ने कहीं ये भी लिखा था कि उस मर्द के मुस्कुराने पर तरस खाओ जिसे अपनी बीवी पर शक हो गया। कितनी अजीब बात है ना। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि बाहर से दिखने वाला भागा सजीला ताकतवर मर्द अंदर से बिल्कुल पानी के बुलबुले जैसा होता है। औरत की एक फूंक से टूट जाता है। अब्बा कहते थे कि औरत मर्द पे शक करे तो मुझे हंसी आती है, लेकिन मर्द औरत पे शक करे तो मुझे रोना आता है। दिखने में कैसी है वो? बला की खूबसूरत। ये मैं कह रही हूँ वो खूबसूरत है, वरना जिस औरत में हया नहीं होती वो खूबसूरत नहीं होती। तो सीधे बोलो ना कि वो खूबसूरत नहीं है, बला है। परसों वो मान जाएगा ना? कौन? प्लीज नजरे, या फिर तुम मुझे बताओ कि मैं तुम्हें कहाँ ले जाऊँ कि तुम इस सरदर्दी को भूल जाओ। तुम्हारे सामने कहा था ना कि परसों मुलाकात हो जानी चाहिए, वरना मेरे वकील तुम्हारे चीतड़े उड़ा देते। फिर भी तुम्हें यकीन नहीं आया। ये धमकी तुमने नहीं दी है, मैंने दी है। And when I say something, I mean it. ओके, आई एम सॉरी। वैसे मैं जानती हूँ उसको, एक नंबर का डरपोक है। कोई धमकी दे जाए तो रात भर नींद नहीं आती उसको, बार बार उठकर पानी पीता है। सॉरी। हेलो पापा। अरे रूमी, तू इतनी जल्दी सो गया था यार? तबीयत तो ठीक है ना? जी पापा। नाराज हो मुझसे? क्यों, मैं आपसे क्यों नाराज हूँगा? अच्छा, तो फिर क्यों कहा था पापा यू आर नॉट माय स्ट्रेंथ? आपने भी तो कहा था पापा, रूमी यू आर नॉट माय स्ट्रेंथ, यू आर माय वीकनेस। हंस क्यों रहे हैं? तुम्हें यकीन नहीं आएगा, तुम समझोगे पापा तुमसे झूठ बोल रहे हैं। नो, मेरे पापा कभी झूठ नहीं बोलते। तो फिर सुनो, आई एम योर स्ट्रेंथ, आई एम नॉट योर वीकनेस। यकीन नहीं आया ना? यू आर जोकिंग पापा। पूछो तो सही, क्यों कह रहा हूँ? क्यों कह रहे हो? क्योंकि अब मैंने फैसला कर लिया है कि अब तुम डिसाइड करोगे कि तुम अपनी मामा से मिलना चाहते हो या नहीं। ये मैं डिसाइड नहीं करूंगा। पापा, उनका क्या होगा? बहुत पैसे वाले हैं, आपको तंग करेंगे। तंग करेंगे ना, तो देखना मैं कितना तंग करता हूँ। तुम अपने पापा को हल्का ले रहे हो। सच्ची? अरे तुम देखना तो सही, साले का मुंह तोड़ दूंगा। अब क्यों हंस रहे हो? Because you are my strength, पापा। You are my strength. गुड मॉर्निंग। मैं आप ही के फोन का इंतजार कर रहा था। तो फिर क्या सोचा तुमने? आ रहा हूं ना आपके पास। क्यों? मैंने सोचा एक ही बार बैठ के डिसाइड कर लेते हैं, ताकि बाद में कभी प्रॉब्लम ही ना हो। ठीक है, आ जाओ। बस मैं आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा।
अस्सलाम वालेकुम दानिश साहब। वालेकुम सलाम। आज आप बड़े डैशिंग लग रहे हैं। बड़े दिनों बाद आपको डैशिंग देखा साहब। अब आप गाड़ी ले ही लें। ये वाला सूट, ऐनक और गाड़ी आप पे बहुत अच्छी लगेगी साहब। शुक्रिया। हाँ वो आ रहा है, बोला कि इस इशू को बैठ के डिसाइड कर लेते हैं। अच्छा सुनो, मुझे फ़ोन मत करना, मैं मीटिंग में हूँ। अच्छा सुनो, हाँ बोलो। एक बात तो कहना भूल ही गई। बोलो। आई लव यू। मी टू। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, परसों 2 रुपये 65 पैसे, कल 4 रुपये 40 पैसे और आज मार्केट खुलते ही शेयर ने 2 रुपये ड्रॉप किए। जी सर। बस जी सर कहने से काम हो जाएगा। शेयर प्राइस की झंझट से लेकर प्लांट की प्रोडक्शन तक अगर मैं ही देखूंगा तो आप लोग क्या करेंगे? मुफ्त की तनख्वाह लेंगे? एक्सक्यूज मी सर, आपको बताया था कि कल से यूनियन ने हड़ताल की कॉल दी। 15 दिन से वो 2 घंटे की अलामती हड़ताल कर रहे हैं। प्लांट पे 2 घंटे काम नहीं होता तो मतलब प्लांट अपनी 75% कैपेसिटी पे काम कर रहा है। और ये सब खबरें मार्केट में जाती हैं, स्टेक होल्डर्स में डिस्कस होती हैं। शट अप। विद ड्यू रिस्पेक्ट सर, शट अप से काम नहीं चलेगा। इस बार भी हमने उनकी तनख्वाहें रिवाइज नहीं की तो हैव टू फेस द म्यूजिक। लोगों में इतना गुस्सा है कि इस बार आप उन्हें खरीद नहीं सकेंगे। चाय प्लीज आप लोग यहाँ से, प्लीज जाएं आप लोग यहाँ से। रुके, ये बताएं कि तनख्वाह बढ़ाने से क्या इम्पैक्ट होगा? मैं कैलकुलेट करके देता हूँ सर। हाय। हाय सर। दानिश, आपके साहब से मीटिंग है मेरी। एक मिनट सर। जी सर, दानिश साहब आए। आए तो क्या करूं? बिठाओ साले को और पूरा 1 घंटा बिठा के रखना। ओके सर। आप बैठें। सर अभी मीटिंग में बिजी। झूठ मत बोलो। उसने कहा कि बिठाओ साले को 1 घंटा। सर सुनिए सर। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये आप क्या कर रहे हैं मेरे कमरे में? आउट देयर! तुम लोग बैठे रहो, बैठो। अगर कोई भी यहां से हिला तो मरेगा मेरे हाथ से। जी तो शहबार अहमद, चेयरमैन शहबार केमिकल्स। हमने कोई बात करनी थी। तुम्हें अंदाजा नहीं है तुमने किसके साथ पंगा लिया है। मैं तेरा वो हाल करूंगा कि तुझ जैसे टटपुंजियां देखा करेंगे। ये डायलॉग मेरा है, आज इससे मैं बोलूंगा। क्या देख रहे हो तुम लोग? पुलिस को बुलाओ। क्या कर रहे? पुलिस इंसिडेंट के बाद आती है। लेट मी कंप्लीट इंसिडेंट। तो उससे पहले तू बोल, बोल बोल जो तेरे दिल में है। बता इनको तो पहले फोन पे कहा था। बोल। दानिश साहब मेरा गिरबान छोड़िए, आराम से बात कीजिए मुझसे। बोल बोल ना। 2 दिन के बाद दोनों की मुलाकात ना हुई तो तेरे वकील क्या करेंगे मेरे साथ? नंगा करेंगे मुझे। तो देख, मैं सूट पहन कर आया हूं ताकि नंगा होने से पहले अच्छे कपड़े तो पहन सकूं। डोंट डिस्टर्ब मी। मीटिंग चल रही है अंदर। इधर आ जाओ।
क्या कर रहा है ये दानिश? क्या दानिश? 2 मिनट बैठकर सोच। तू मुझे नंगा करेगा तो तुझे जरूरत होगी अपने वकीलों की या गुंडों की। फोन करके बुलाएगा, टाइम लगेगा। लेकिन मैं तुझे नंगा करूंगा ना तो सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। देख, वो जो आज होती है ना तेरे पास मेरी एक्स वाइफ, वो बिक गई। तूने खरीद लिया उसको, तो मैंने कहा चलो जो बिक जाए वो खरीदार की होगी। लेकिन अब तूने बात छेड़ दी है मेरे बेटे की, और मेरा बेटा मेरा बचा हुआ गुरूर है। तूने कहा कि तेरे वकील मेरे चीथड़े उड़ा देंगे। ये गलत किया तूने मुझे याद दिलाया कि मैं अपने बेटे की ताकत हूं, कमजोरी नहीं। तो याद रखना शहबार अहमद, आज के बाद अगर तुमने मुझे धमकी दी या मेरे और मेरे बेटे के बीच में आके दलाली की कोशिश की तो तुम्हें तुम्हारी टाई से पकड़कर घसीटता हुआ ले जाऊंगा और सबके सामने सचमुच नंगा कर दूंगा। और तुम लोग को भी इस इंसिडेंट का बहुत फायदा होगा। अब ये तुम्हें फायर नहीं कर सकता। अगर तुमसे ऊंची आवाज में बात करें तो बाहर जाके सबको बता देना कि आज इसके साथ क्या हुआ था। समझे? हैव अ नाइस डे शहबार अहमद। Leave me alone. मेरा ये भरम था मेरे पास तुम हो।